हरियाणा का पहलवान हर स्टेट से नाम डलवा के लड़ रहता था, उसको 2009 में हम लोगों ने 10 में बंद कर दिया। दंगल का आयोजन कराते हैं, आप सेम आयोजन यही कराइए, इसको यहाँ गद्दे पे कराइए और पॉइंट पे जब होगा तो हर कुश्ती का रिजल्ट आएगा। इसमें सुबह जब से भी दंगल चला आप लोग देख रहे हो, कोई कुश्ती का फाइनल रिजल्ट नहीं आया होगा। तो इसलिए हमने इनसे यही आग्रह किया कि अगर अगले साल आप कराइए तो इसको, और यहाँ पे एक स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन करिए। पूर्वांचल की बात करें तो बड़े ज़िले हैं, लेकिन कारण क्या है, कॉमनवेल्थ हो, एशियाड हो, ओलंपिक हो, यहाँ से बच्चे निकल नहीं पाते। चैंपियनशिप के जूनियर स्तर पर पूरे विश्व में अब पहलवानों ने इतिहास रचा। भारत में जो मैट की कुश्तियाँ जनपद में गाजीपुर में काफ़ी कम है। दंगल में बहुत कम जाता हूँ और मैं दंगल का विरोधी हूँ, क्योंकि नए बच्चों को यहाँ किसी का अगर इसमें एशिया में मेडल आ गया, उस्ताद खलीफा उसको ले आके दंगल में फंसा देते हैं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री संजय सिंह जी के साथ आज खास मुलाकात। पूर्वांचल के गाजीपुर जिले में इनका आगमन था। सर, रेवतीपुर में दंगल का आयोजन था, पहली बार आपका आगमन हुआ, आपको कैसा लगा? कि यहाँ कुश्ती का तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है और बच्चे भी अच्छे हैं कुश्ती वाले, केवल उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। एटमॉस्फेयर है, बच्चों की पौध नर्सरी भी है, पौध भी है, केवल मात्र उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। पूर्वांचल की बात करें तो बड़े ज़िले हैं, लेकिन कारण क्या है, कॉमनवेल्थ हो, एशियाड हो, ओलंपिक हो, यहाँ से बच्चे निकल नहीं पाते। देखिए, एक समय था कि यहीं से बच्चे आते थे, मतलब इधर से यहाँ से ओलंपियन भी हुए हैं। बीच की पीढ़ी कुछ गड़बड़ हो गई, अब उसको ध्यान नहीं देने की वजह से भी कह सकते हैं, या लेकिन 2008 के बाद 9 के बाद आप कुश्ती संघ का डाटा उठा करके देखेंगे तो लगातार 4 ओलंपिक में केवल कुश्ती एक ऐसा गेम है जिसने कि हर ओलंपिक में मेडल दिया है। बाकी कोई ऐसा गेम नहीं है जिसने ओलंपिक में मेडल दिया हो। संजय सर, अगर गांव की बात करें तो दंगल होते हैं, मिट्टी पे होते हैं, लेकिन आज की जो मैं रेसलिंग की बात करूं तो मैट पे होती है, पारंपरिक। देखिए, जो दंगल होता है, दंगल मनोरंजन के लिए है। दंगल में जो भी पहलवान आते हैं वो बीत चुके पहलवान हैं। बीत चुके का मतलब कि वो अपनी मेन कुश्ती से बाहर हो चुके हैं, तो वही दंगल में आते हैं। तो मनोरंजन के लिए दंगल ठीक है, लेकिन आपको विश्व के प्रतिस्पर्धाओं में आपको भाग लेना है और उसमें प्रतिभागी होना है और उसमें सफल होना है। उसके लिए आप जब उन मानकों के साथ चलेंगे तभी सफल हो पाएंगे। इसलिए मैं दंगल में बहुत कम जाता हूँ और मैं दंगल का विरोधी हूँ, क्योंकि नए बच्चों को यहाँ किसी का अगर इसमें एशिया में मेडल आ गया, उस्ताद खलीफा उसको ले आके दंगल में फंसा देते हैं, उसके बाद उसकी आगे की कुश्ती रुक जाती है। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि बच्चा जिस उम्र तक, जब तक उसकी स्टेमिना है कुश्ती करने की, तब तक वो अपने लक्ष्य ओलंपिक का रखे और आगे ओलंपिक में जाए वो। और निश्चित रूप से अगर गार्जियन, कुश्ती संघ और लोकल अगर ये ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से यहाँ से बच्चे निकलेंगे। सर, उत्तर प्रदेश की बात करें तो बड़ा राज्य है। पूरे भारत में जिस तरीके से भारतीय कुश्ती संघ काम कर रहा है, लेकिन क्या भारतीय कुश्ती संघ, आप लोग ये कहते हैं, जो यूपी के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, हम कहें यहाँ से मिट्टी पे जो खेल होते हैं हर जगह, रेवतीपुर में राहुल राय जी ने आपको यहाँ पे आमंत्रित किया था, ये जनपद के लिए बहुत बड़ा विषय है, इस पर? देखिए, मिट्टी का भी मेरे यहाँ कुश्ती है, उसको हम ट्रेडिशनल रेसलिंग के नाम से करते हैं और उसका भी इंटरनेशनल कुश्ती होती है। उसका भी आयोजन सौभाग्य से आपकी गाजीपुर की धरती पे उसका नेशनल का आयोजन होने जा रहा है। उम्मीद है कि फरवरी महीने में होगा। तो उसका एक अलग है और मैट का एक अलग है। तो हमें दोनों को साथ लेकर के चलना है और बच्चों को दंगल से दूर रखना है। जो बीत चुके पहलवान हैं वो दंगल में लड़ें, वो जाएं अपना दंगल में लड़ें। लोगों का मनोरंजन के लिए दंगल लड़ते हैं, क्योंकि कुश्ती भारत की पारंपरिक गेम है, वो भी चलते रहना ज़रूरी है, जिससे लोगों का अट्रैक्शन कुश्ती की तरफ बना रहे। सर, वर्ल्ड चैंपियनशिप के जूनियर स्तर पर पूरे विश्व में अब पहलवानों ने इतिहास रचा। भारत में जो बच्चे देख रहे हैं उनको आप क्या कहें? देखिए, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो एकदम एग्रेसिव है। इतने कुश्ती ठप रहने के बाद भी एशिया चैम्पियनशिप में का मेडल बच्चियों का हिंदुस्तान में आना बहुत बड़ी बात है, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी अंडर 17 के
बच्चों का आना बहुत बड़ी बात है। इससे ये दिख रहा है कि हमारे आगे की कुश्ती का भविष्य बहुत उज्जवल है। नेशनल पे जब चैंपियनशिप होती थी तो ऐसे पहलवान ये कहते थे कि हमारे यहाँ से 2 पहलवान। अब वो आप जो बात कर रहे हैं वो ए टीम और बी टीम की बात कर रहे हैं। जी। वो हुआ क्या कि पहले किसी भी पहलवान किसी स्टेट का रहता था, मतलब लेकिन वो हरियाणा का पहलवान हर स्टेट से नाम डलवा के लड़ रहता था। उसको 2009 में हम लोगों ने 10 में बंद कर दिया। तो हुआ कि हरियाणा के पहलवानों का नुकसान होने लगा। उसके लिए वहाँ फिर ए टीम बी टीम बनाई गई। बाद में फिर अन्य स्टेट ने उसका विरोध किया, कुछ दिन तक वो चला, फिर उसके बाद भी बंद कर दिया गया। और उसी का परिणाम है कि अभी जो अंडर 23 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है उसमें गुजरात जैसे स्टेट के 2 बच्चे वर्ल्ड चैम्पियनशिप लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि अब हर स्टेट के बच्चे लड़ने लगे, हर स्टेट में उनको एक्सपोजर मिलने लगा। तो गुजरात जैसे स्टेट में जहाँ कुश्ती नहीं है वहाँ से भी 2 बच्चे वर्ल्ड चैम्पियनशिप अल्बानिया में लड़ने के लिए जा रहे हैं। सर, मन से आपने राहुल राय जी से कहा मैट की कुश्तियाँ जनपद में गाजीपुर में काफ़ी कम है, जो बातें आपने राहुल राय जी से कही, जो मैट की कुश्ती है उस पर हमने राहुल राय जी प्रमुख जी से यही आग्रह किया कि जो आप दंगल का आयोजन कराते हैं आप सेम आयोजन यही कराइए, इसको यहाँ गद्दे पे कराइए और पॉइंट पे जब होगा तो हर कुश्ती का रिजल्ट आएगा। इसमें सुबह जब से भी दंगल चला आप लोग देख रहे हो कोई कुश्ती का फाइनल रिजल्ट नहीं आया होगा। तो इसलिए हमने इनसे यही आग्रह किया कि अगर अगले साल आप कराइए तो इसको, और यहाँ पे एक स्टेट चैम्पियनशिप का आयोजन करिए जिससे कि यहाँ के बच्चों को एक्सपोजर मिले, उनको लगे कि हमारे बीच में भी कोई आया है, अब हमारा भविष्य कुश्ती में सुधरेगा। संजय जी, गाजीपुर में आप आए, कैसा लगा आपको? गाजीपुर हम लोग की नात बात रिश्तेदारी बहुत, हम लोग का गाजीपुर में आना जाना लगा रहता है। गाजीपुर से बहुत स्नेह है मेरा और यहाँ के लोगों का हमेशा स्नेह प्राप्त होता रहता है। फिर भी मैं हमेशा इनके बीच में मौजूद रहूँगा। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह जी के साथ एक खास मुलाकात। गाजीपुर जनपद के लिए उन्होंने कहा कि मैट की कुश्ती के लिए पूरी तरीके से ये तैयार है। सर, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत।